डालो स्टार। अति महत्वपूर्ण पूरे 4 साल के लिए जो है क्वेश्चन बनने वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर है। हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स 26 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। देखिए बात करूँ आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें आपसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात की जाए आपसे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 26 है यह कौन से क्रम का है ना, तो ये आपके 23वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? ये 23वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आप यहाँ पर कि इसका आयोजन होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट हो गया कौन? ग्लासगो। कौन होस्ट हो गया इसका? ग्लासगो स्कॉटलैंड है, ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया था और उसने अंत में मना कर दिया, तो फिर ग्लासगो ने कहा कि हम इसको होस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, इसका शुभंकर पूछूं आपसे, इसका शुभंकर या मैस्कॉट जो है, अगर उसकी बात की जाए कि मैस्कॉट कौन है इस आपकी, तो फिनी जो है यह इसका मैस्कॉट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिनी जो है इसका मैस्कॉट है और फिनी जो एक यूनिकॉर्न है जो कि स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यूनिकॉर्न है फिनी और ये स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अगर सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर जो भारत है दोस्तों आपके भारत का पॉइंट टेबल पूछा आपसे, तो भारत ने नोट कीजिएगा भारत जो है इसकी रैंक कौन सी है, भारत की रैंक है 4th रैंक। कौन सी रैंक है? भारत की 4th रैंक। अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर कि भारत के कुल पदक कितने लिखना आपके, तो भारत के कुल पदक की संख्या है 39, कितनी है? 39 जो है भारत के कुल पदक की संख्या, ठीक है। इस कुल पदक में पूछूं आपसे गोल्ड की संख्या कितनी लिखना आपके, तो भारत के पास कुल मिला के गोल्ड कितने हैं? 13 गोल्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पास गोल्ड कितने बेटा? 13 गोल्ड है। सिल्वर की बात करूं आपसे, सिल्वर कितने भारत के पास में, तो 17 सिल्वर भारत के पास में और 13 17 हो गया 30 आपके, और ब्रॉन्ज कितने बच गए भारत के पास में, तो ब्रॉन्ज आपके भारत के पास में 9, कितने? 9। तो 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड की संख्या इस बार अच्छी खासी आई है अपने पास में, इसलिए अपने रैंक ठीक ठाक आ गई, वरना रसगुल्ला रैंक खराब आती है इस बार, ठीक है। क्योंकि हमारे गोल्ड जिस आपके इवेंट में हमारे सबसे पदक आते हैं शूटिंग, वो शामिल नहीं है इस बार, ठीक है। आपको पता है कि शूटिंग जो है इसको रसगुल्ला शामिल नहीं किया गया, ठीक है। इसको इस बार शामिल नहीं किया गया और हमारा जो मेजर आपके जो पदक का पार्ट है वो शूटिंग होता है। अगर शूटिंग दोस्तों इस बार होता शामिल, अगर शूटिंग इस बार होता शामिल तो भारत सेकंड रैंक पहुंच सकता था, लेकिन शूटिंग नहीं है इस बार शामिल, तो भारत की रैंक 4th रैंक है, अच्छी खासी रैंक है। क्योंकि खेल बहुत कम है इस बार ना, इस बार खेल बहुत कम थे। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस बार पदक ज्यादा है ना, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में खूब पदक आए। बॉक्सिंग में तो हमने इतिहास रच दिया बॉक्सिंग के अंदर जो है, मतलब बॉक्सिंग में एक दिन में हमने 8 गोल्ड मेडल उठा लिए भाई साहब जो है, तो इस बार हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है कम खेल के अंदर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करें आपसे कि इसमें सर्वाधिक गोल्ड किसमें आए आपके ना, इसमें सर्वाधिक गोल्ड जो बॉक्सिंग के अंदर आए, कहां पे आए? सर्वाधिक गोल्ड बॉक्सिंग के अंदर आए। अगर बॉक्सिंग की मैं बात करूं कितने गोल्ड आपके, तो बॉक्सिंग के अंदर 7 आपके 10 पदक बॉक्सिंग के अंदर हमारे पास में आ गए, ठीक है। 10 पदक जो अभी मैं नाम लिखाऊंगा निश्चित रहना, तो सर्वाधिक पदक आपके हमारे पास बॉक्सिंग के आए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगर सवाल पूछे आपसे कि ये पहला जो पदक पूछूं आपसे, तो पहला गोल्ड कौन लेकर आया था, तो पहला गोल्ड लेकर आई थी मीराबाई चानू। कौन लेकर आई थी? मीराबाई चानू जो है ये पहला गोल्ड लेकर आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बार पूरा लिस्ट देख लीजिए ना, पूरा लिस्ट याद करना, कम से कम गोल्ड तो याद करने ही करने, दोस्तों कम से कम गोल्ड तो याद करने ना। अच्छा देखो भारत के लिए पहला गोल्ड जीत के कौन लाती है? मीराबाई चानू पहला गोल्ड जीत के लाती है, ठीक है। खेल कौन सा खेल हो गया हमारा? वेट लिफ्टिंग। कौन सा हो गया? वेट लिफ्टिंग खेल आपको नोट करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और क्या इतिहास बना बेटा इस बार, तो मैंने आपसे कहा था कि मीराबाई चानू जो आपके ये लगातार 3 गोल्ड जो जीत चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगातार 3 गोल्ड जो है यह जीत चुकी है, तीसरी गोल्ड की हैट्रिक है मीराबाई चानू की, ध्यान रखना है। इसके बाद आती है शर्मिला धनखड़, ठीक है। और आप सभी जानते हो इन्होंने इतिहास रच दिया है, यह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, ठीक है। ये पहली भारतीय एथलीट है जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स के अंदर महिलाओं के शॉट पुट के अंदर F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है? F57 कैटेगरी है, शॉट पुट खेल है और पहली पैरा एथलीट है जिसने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 3 है दिलीप दाविद, ये भी आपको याद होगा कि 100 मीटर दौड़ के अंदर T47 कैटेगरी में पैरा एथलीट्स में पुरुषों के लिए गोल्ड जीत के कौन लाए? दिलीप दाविद जो है, ये नाम भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बहुत बार उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सुनो उसके बाद नाम कौन कौन से ना, क्रम आपको याद नहीं रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम भी ध्यान रखना है। देखो जूडो के अंदर अस्मिता डे, ठीक है। और जूडो में भारत का पहला गोल्ड, ठीक है। जूडो में भारत का कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड जो आता है यह लेकर आती है कौन? आपकी अस्मिता जी लेकर आती है ना, जूडो में भारत का पहला गोल्ड है और महिलाओं का 48 किलोग्राम कैटेगरी, ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं जूडो में दोस्तों आपके हर्ष सिंह ने आपके पुरुषों के 60 किलोग्राम के अंदर जो है गोल्ड जीती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पुरुषों का शॉट पुट में आपकी F57 कैटेगरी जिसमें शर्मिला धनखड़ जीत के लाई आपकी, उसी में पुरुषों में सोमन राणा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसको नोट करना है, इसके बाद में ये 30 मिनट के अंदर बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में आ गए, ठीक है। केवल 30 मिनट के अंदर ही, केवल 30 मिनट में बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में। अब बॉक्सिंग तो आएगी, लेकिन आपकी